हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आप सभी का स्वागत है ऐप लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम लोग पहला वीडियो लेकर के आए हुए हैं आप लोगों के लिए, आई मीन मेरे लिए भी, क्योंकि मैं अभी बीटेक फर्स्ट ईयर में हूं और मेरा सिविल इंजीनियरिंग है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोगों के लिए, मैं भी अभी यही पढ़ रहा हूं। तो बीटेक सिविल फर्स्ट ईयर में हम लोगों का है एक सब्जेक्ट BCE बोले तो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग। और बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में पहला यूनिट में आता है बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होता है? तो बिल्डिंग मटेरियल्स उसे कहते हैं हम लोग, तो वैसा मटेरियल्स जिसका उपयोग हम लोग बिल्डिंग बनाने में करते हैं उसे हम लोग बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन यूँ होगा, द materials used for construction of building is called building मटेरियल्स। यानी कि वैसा मटेरियल्स जिसका यूज हम लोग किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन, या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, या रेलवे का, या हाईवेज का, या ब्रिज का, या फ्लाईओवर का, यानी कि एनीथिंग, कुछ भी चीज़ का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसे बनाते हैं, तो उसमें जो यूज होता है मटेरियल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्डिंग मटेरियल्स कहते हैं। या इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसे हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस मटेरियल्स का उपयोग हम लोग कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करने में कहते हैं, इसलिए हम इसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स भी कह सकते हैं। क्योंकि बिना मटेरियल्स का कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन क्या संभव नहीं है। इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसका निर्माण करेंगे, तो उसमें नेसेसिटी क्या है कि हमें मटेरियल्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। अब आते हैं हम लोग कि 60 to 80% ऑफ द कोस्ट आर यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल्स। यानी कि कोई भी चीज़ का अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 60 से 80% जो भी उसका कीमत होता है, उसका लागत होता है, वह मटेरियल्स में चला जाता है। उसके बाद बाकी हम लोग क्या करते हैं? मैप बनाते हैं या जो भी अदर खर्चा होता है तो उसमें लगता है। लेकिन 60 से 80% जो भी खर्चा होता है वह क्या किस में लग जाता है? बिल्डिंग मटेरियल्स में लग जाता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे हो गया स्टोन, लाइम स्टोन, सीमेंट, एक्सेट्रा। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होता है। अब आते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, बट जो मेनली टाइप होते हैं उन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो पहला होता है स्टोन, एंड सेकेंड सीमेंट, थर्ड ब्रिक, टिम्बर, आयरन एंड स्टील। 6 नंबर प्लास्टिक एंड PVC। 7th रूफ कवरिंग मटेरियल्स। 8 इंसुलेटर
मटेरियल्स, यानी कि इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, लेकिन अभी हम लोग चर्चा करेंगे इन सभी मटेरियल्स के बारे में। स्टोन, सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर, आयरन एंड स्टील, प्लास्टिक एंड पीवीसी, रूफ कवरिंग मटेरियल्स, इंसुलेटर मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्टोन क्या होता है। तो देखिए स्टोन क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसके टाइप क्या होता है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ब्रिक के बारे में, यानी कि स्टेप बाय स्टेप सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स में स्टोन है। तो पढ़ते हैं हम लोग स्टोन के बारे में। एक मिनट, स्टोन के बारे में पढ़ते हैं। स्टोन क्या होता है? तो देखिए स्टोन क्या होता है कि स्टोन के अलावा हम एक नाम सुने हैं जिसे हम लोग कहते हैं रॉक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टोन और रॉक को एक ही समझते, सेम समझते हैं। तो कहीं कहीं जो है ना स्टोन और रॉक एक ही होता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि द फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ द रॉक आर कॉल्ड स्टोन, यानी कि जो रॉक होता है उसका जो छोटा छोटा पार्ट होता है, फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। स्टोन का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट, यानी कि पत्थर। स्टोन का मतलब भी पत्थर, और रॉक का भी मतलब पत्थर ही होता है, लेकिन स्टोन उसे कहते हैं जो पत्थर का छोटा छोटा पार्ट होता है, उसे हम लोग स्टोन कहते हैं। और रॉक उसे कहते हैं जो पत्थर का बड़ा बड़ा पार्ट होता है, जैसे हम लोग कह सकते हैं चट्टान। तो वो क्या हो गया, रॉक हो गया। तो स्टोन जो है वह कहाँ से बना है, तो वो रॉक से बना है। तो हम लोग कह सकते हैं द फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ द rocks are called stone. It is formed by the weathering of rock, यानी कि द फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ द रॉक आर कॉल्ड स्टोन। रॉक का जो फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है, छोटा छोटा जो टुकड़ा में जो डिवाइड होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ रॉक। जब बहुत सारे रॉक होते हैं वो आपस में जब टूट जाते हैं, तो उसका जब वेदरिंग होता है तब वह क्या बनता है, स्टोन का रूप लेता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्टोन, या व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ स्टोन। तो स्टोन का बहुत सारे कैटेगरी है, लेकिन उसे भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला आता है, पहले हम लोग यहाँ ऊपर में लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो और कॉन्सेप्ट दूर होता चले। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। फर्स्ट में आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है स्ट्रेटिफाइड स्टोन एंड सेकेंड अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन। देखिए अभी हम लोग इसके जो भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम लोग इसका जो भी क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ लेते, फिर भी मैं बता देता हूँ कि स्ट्रेटिफाइड स्टोन उसे कहते हैं दीज स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन लेयर इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्टोन, यानी वैसा स्टोन, वैसा पत्थर जो लेयर के फॉर्म में होते हैं, यानी कि परत के फॉर्म में, यानी परत के फॉर्म में होते हैं। लेयर, स्टेप बाय स्टेप उसका लेयर बना हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्टोन कहते हैं। और दीज स्टोन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन लेयर आर कॉल्ड अनस्ट्रेटिफाइड फॉर्म स्टोन, यानी कि वैसा स्टोन जो लेयर के फॉर्म में नहीं होते उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन कहते हैं। तो ये किसका टाइप हो गया, स्टोन का टाइप हो गया, और वो भी किस कैटेगरी में हो गया, फिजिकल कैटेगरी में, यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में। एंड सेकेंड में आते हैं हम लोग, सेकेंड है आपका जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में आता है हम लोगों का आइजेनस, या आइजेनस को हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी स्टोन। आइजेनस को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टोन भी कहते हैं। एंड सेकेंड सेडिमेंट्री स्टोन।
देखिए सेडिमेंट्री स्टोन को हम लोग सेकेंडरी स्टोन भी कह सकते हैं, सेकेंडरी स्टोन। एंड थर्ड मेटामॉर्फिक स्टोन, मेटामॉर्फिक स्टोन। देखिए आइजेनस स्टोन या प्राइमरी स्टोन, सेडिमेंट्री स्टोन या सेकेंडरी स्टोन, मेटामॉर्फिक स्टोन। तो इन सभी के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस पे चर्चा न करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा 3 नंबर में आता है साइंटिफिक या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। देखिए साइंस के आधार पे या इंजीनियरिंग के बेसिस पे जो स्टोन को डिवाइड किया गया है उसे हम लोग कहते हैं साइंटिफिक या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। तो देखिए साइंटिफिक और इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन स्टोन में आता है आपका कितना वीडियो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं साइंटिफिक या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। साइंटिफिक में आता है, फर्स्ट में आता है सिलीसियस स्टोन। उसके बाद आता है सेकंड में आर्जिलेशियस स्टोन, आर्जिलेशियस स्टोन। उसके बाद सेकंड में आता है आपको कैलकैरियस स्टोन। देखिए साइंटिफिक या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सिलीसियस स्टोन, आर्जिलेशियस स्टोन, कैलकैरियस स्टोन। सिलीसियस स्टोन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो होता है सिलिका का मात्रा होता है। क्या होता है? सिलिका का मात्रा होता है। और इसमें सिलिका बोले तो सैंड, इसमें जो होता है क्ले की मात्रा होता है, यानी कि मिट्टी की मात्रा होती है। और इसे कैलकैरियस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें लाइम की मात्रा होती है, लाइम बोले तो चूने की मात्रा होती है। एंड फोर्थ में आता है आप फोर्थ बोले तो फाइनल जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन। देखिए इसे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट जो मेनली है मैं वो बताता हूँ जो प्रैक्टिकल में हम लोग यूज करते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, जो भी यानी कि घर बनाते हैं या विंडो बनाते हैं या शॉप बनाते हैं या रेलवे हाईवेज बनाते हैं या रोड वर्किंग, जो भी काम में हम लोग जो प्रैक्टिकल यूज करते हैं, जैसे हो गया हम लोग का ग्रेनाइट, सेकेंड मार्बल, म्यूरम, लाइमस्टोन, कंकर, स्लेट एक्सेट्रा। बस यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है ग्रेनाइट, मार्बल, म्यूरम, लाइमस्टोन, कंकर, स्लेट एक्सेट्रा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो, और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें ताकि मैं आगे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, और मैं अपने लिए भी, ताकि मेरा भी रिवाइज होता रहे। तो नेक्स्ट डे में हम लोग पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में, ब्रिक यानी कि ईंटा के बारे में, जो हम लोग प्रैक्टिकली अपने घर को, मकान को बनाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट डे में पढ़ेंगे सीमेंट के बारे में, फिर पढ़ेंगे ब्रिक के बारे में। तो बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।